मटर कश्ती खुली सड़क में इतनी तड़क भड़क में। नहीं, गाना नहीं सुनाने जा रहे हैं। वेलकम टू रॉन्डेवू विद इंग्लिश। ठीक है, टुडेज टॉपिक इज होमोफोन्स। राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स विद प्रोनाउंस द सेम। तड़क भड़क में है ना, सड़क में आया, दोनों एक से वर्ड हैं। So when we have rhyming words together, they are called as homophones. The words which have different spellings but pronunciation is the same. So today we are going to deal with homophones, the important ones for the board examination in the today's episode. तो इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और इनको तैयार करिए। So get on with it. Let's go. Get set go. So पहला है, क्विक एपिसोड है ये, सेल और sail. This sail is the ship is sailing in the sea. ठीक है, sail का मतलब होता है waves भी होता है, sail का मतलब होता है moving भी होता है। तो the ship is sailing in the sea and the Apple phones are ऑन सेल। ये तो आपको मालूम ही होगा कि सेल का मतलब बेचना या ऑन डिस्काउंट बिकने वाला है, तो दैट इज कॉल्ड एज सेल। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो ये क्विक एपिसोड है, जल्दी जल्दी बताएंगे आपको डिफरेंसेस, इनको समझ लीजिए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया सेलिंग, वर्ड था सेल। सो ये बिल्कुल भी नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल दैट द वर्ड which is given in the format, वो उसी format में exactly use करना है। No, not at all. You can use it in any form provided you make use of the word correctly. आपको word का use सही करना है, form आप कोई भी use कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर selling हमने कर दिया सेल का, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, quick episode, come on, let's do it, come on, let's study, let's make a difference। ठीक, सेकेंड एपिसोड, सॉरी सेकेंड क्या है, बेल एंड बेल। ये तो बहुत आजकल कॉमन में है। मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है ना, तो जिसको पॉलिटिक्स में चाहते हैं पॉलिटिशियंस, सरकार उसको बेल नहीं देती है, जिसको चाहती है उसको बेल दिलवा देती है। तो खैर, पॉलिटिक्स इज नॉट माय इशू। तो पहला बेल तो समझ में आ ही गया होगा। द राइटर has not got bail yet। ठीक है, बेल का मतलब एग्जेम्पशन फ्रॉम जेल, जेल से छुट्टी मिलना इज कॉल्ड बेल। ठीक है, जिसमें जेल नहीं होती है, बेल दे दी जाती है, यानी कि जब तक मैटर या कन्विक्शन प्रूव ना हो जाए कि ये गिल्टी है, तब तक उसको सजा नहीं हो सकती, वो जेल नहीं जा सकता। सेकंड, बेल का मतलब है गठरी। ठीक है, बेल का मतलब है गठरी। सो द मैन वॉज कैरिंग अ बेल ऑफ कॉटन या अ बेल ऑफ क्लॉथ्स। एक आदमी गठरी ले जा रहा था, बेल का मतलब होता है गठरी। ठीक है, सो अ मैन वाज कैरिंग अ बेल ऑफ कॉटन। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बेल एंड बेल। आपको यूज भी करके बता रहे हैं ताकि ये दिमाग में घुस जाए। बैठा लो, दिमाग में बैठा लो, कोई गोली नहीं है, गोली नहीं है, गोली नहीं है। आपको पढ़ना होगा, पढ़ना होगा, पढ़ना होगा, पढ़ना होगा, पढ़ना होगा, और कोई नहीं है जरिया, पढ़ना होगा, अरे पढ़ना होगा। तो थर्ड है यहाँ पर एसेंट। ये क्विक एपिसोड है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है अभी, सो दिस इज क्विक। उसेन बोल्ट टाइप ऑफ एपिसोड। उसेन बोल्ट का नाम सुना है? 100 मीटर द फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड। तो ये है एसेंट और एसेंट। इस एसेंट का मतलब होता है क्लाइंबिंग अप। ठीक है, माय परफॉर्मेंस। हमने जैसा बताया आपको कि सेम फॉर्मेट को सेम फॉर्म वर्ड का जरूरी नहीं है, आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ड का फॉर्म चेंज कर सकते हैं। तो माय परफॉर्मेंस इज
ascending in English, ठीक है, यानी कि मेरी परफॉर्मेंस इंग्लिश में ऊपर जा रही है, यानी कि अच्छी हो रही है। She has ascended to my proposal। एसेंट का मतलब होता है कि एग्रीमेंट, हामी भरना, ठीक है। दिस एसेंट, तो देखिए इसका एसेंट का मतलब है हामी भरना, एग्री, इसका मतलब है एग्री करना, राजी हो जाना, ठीक। तो हमने देखिए इस फॉर्म चेंज किया, सो इट इज नॉट ऑल नेसेसरी दैट यू यूज इट इन द सेम फॉर्म। सो माय शी हैज असेंडेड टू माय प्रपोजल, वो मेरे प्रपोजल से एग्री हो गई है, ठीक। तो किसी भी चीज का प्रपोजल हमने दिया, खाना खाने का, बाहर जाने का, घूमने का, फिरने का, मे बी मैरिज, ओके, इट कैन बी एनीथिंग। इट्स अ क्विक एपिसोड बट ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इनको अच्छे से तैयार करिए, तभी भला होने वाला है। फिर फोर्थ वन है, एक होता है फ्ली, एक होता है फ्ली। तो फ्ली 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 फ्ली, चोर चोर मोजेरे भाई, है ना, तो चोर चोर मोजेरे भाई है। तो ये फ्ली का मतलब मक्खी और या इंसेक्ट्स, है ना। तो इन अ डर्टी प्लेस वन कैन फाइंड लॉट्स ऑफ फ्ली, है ना। इस गंदी जगह पर होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं और इंसेक्ट्स होते हैं, उनको फ्ली बोलते हैं। पर दूसरा जो FLEE है, FLEE जो है फ्लो का पास्ट टेंस है, ठीक है। समझ में आया? फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, फ्लो फ्ली फ्लोन, फ्लो फ्ली फ्लोन, फ्ली पास्ट टेंस है, ठीक है। He made a flee to London fearing jail। उसको डर था कि वो जेल में बंद कर दिया जाएगा, इसलिए वो क्या हुआ, भाग गया। तो he flee, ठीक है। he flee to London भी बना सकते हैं, made flee to London भी हो सकता है, उसने भागने के लिए भाग गया वो, ठीक है, दोनों तरीके से यूज होता है। तो flee क्या है, पास्ट टेंस है, ठीक। क्विक एपिसोड है, इसमें सीधी बात नो बकवास, ठीक है। तो सीधी बात नो बकवास के एपिसोड में आपको जल्दी जल्दी आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सिखाना है। आई हैव टू टीच यू और आई हैव टू टेल यू द डिफरेंस, क्योंकि बहुत बार नहीं याद होती हैं चीजें, तो जल्दी जल्दी सीखना है। समझ में आई बात? नहीं आई? पांचवा है गेट, ये तो सभी को मालूम होगा। ये गेट कितने लोगों को मालूम है? Put your hands up! Put your hands up! Hands up! तो पहला गेट, there is a huge gate in Lucknow। There is a huge gate in Lucknow, है ना। Yeah, there is a huge gate at the entrance of my house। मेरे घर के एंट्रेंस पे बहुत बड़ा सा गेट है, ठीक। दूसरा GAIT, गेट का मतलब होता है चाल, वॉकिंग स्टाइल, कैटवॉक देखी कभी? Have you seen the catwalk in the fashion shows? जो फैशन शोज होते हैं उनमें कैटवॉक्स करते हैं मॉडल्स, हैं? तो दैट इज कॉल्ड एज गेट। गेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपकी पर्सनैलिटी बताता है कि आप कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, या यू हैव अ नाइस स्टाइल ऑफ वॉकिंग। योर स्टाइल इज इंपॉर्टेंट, वॉकिंग स्टाइल ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी, ओके। सो देयर इज अ ह्यूज गेट, तो ये हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? माई फ्रेंड हैज
a beautiful gate. Oh sorry, oops. My friend has a beautiful gait. मेरे फ्रेंड का वॉकिंग स्टाइल बहुत ही अच्छा है. तो वो क्या हो गया, वॉकिंग स्टाइल. मेरा दोस्त है कोई, भाई दोस्त है, उनका वॉकिंग स्टाइल अच्छा है. तो अच्छा है तो है, क्या कर सकते हैं, है तो है, क्या कर सकते हैं. बेटा. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है PAL या PAIL. ये भी मालूम होगा, पहला तो मालूम ही होगा, दूसरा भी मालूम होना चाहिए. नहीं मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो सीख लीजिए. PAL या PAIL. PAL मीन्स भद्दा. PAL मीन्स ऑफ कलर्ड. घर में काफी दिन पहले पेंट हुआ था तो द वॉल्स हैव गॉन पेल, है ना. तो द वॉल्स ऑफ my house are pale. PAIL means bucket. I have a 20-liter pail with me. तो मेरे पास 20 लीटर की एक बाल्टी है, बकेट. 20 लीटर पेल. कितनी बड़ी पेल है घर में, 5 लीटर 10 लीटर. कितना नहाते हो, झमाझम ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए. गाना आए गाना चाहिए, है ना. तो गर्मियों में तो नहाने में मजा आता है. बेरिंग इट्स वेरी वेरी ऑसम ड्यूरिंग द समर सीजन, इजंट इट. नहाते रहो तो छोटे घंटों नहाओ, मजा आता था. It used to be a very, very nice thing. Now, next one is raise, RAISE and RAZE. raise. तो RAIC raise का मतलब ऊपर उठना. My performance has risen recently. मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है. तो रेज था क्या कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, हमने थर्ड फॉर्म यूज किया क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, हैज हुआ है. ठीक है. तो रीजन का मतलब उठना. द सन राइजेस इन द ईस्ट. ठीक है. तो वो भी एक ही बात है, वो सेम फॉर्म है. ठीक है. वो भी यूज कर सकते हैं. देन दूसरा रेज मीन्स पुल डाउन टू द ग्राउंड. इसका मतलब है गिरा देना. जैसे कि फॉर आजकल तो हर जगह खुदाई चल रही है, हाईवेज बन रहे हैं, है ना. जहां देखो वहां सब कुछ खोदा जा रहा है, बिल्डिंग्स गिरा दी जाती हैं अगर रास्ते में होती हैं. नेशनल हाईवेज आर टू बी बिल्ड, तो वो जो गिराना होता है वही रेज है. फॉर मेकिंग हाईवेज बिल्डिंग्स वर रेज्ड. ठीक है. तो हाईवे बनाने के लिए बिल्डिंग जो है वो गिरा दी गई. तो RAZD क्या हो गया, रेज. पुल डाउन गिरा देना, बिल्डिंग को गिरा देना है रेज. समझ में आया. देखा ही होगा, यू वुड हैव सीन कि जो कुछ होता है, पेड़ गिरा दिए जाते हैं, बिल्डिंग गिरा दी जाती हैं. तो रेज मीन्स पुलिंग डाउन टू द ग्राउंड. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, फटाफट सीखिए. क्विक जल्दी सीखेंगे तो आप जल्दी आगे बढ़ेंगे. ठीक. फिर क्या है, 8वां है और OAR और ORE. ये क्या है और, है? चुपके से सुन इस पल की धुन, इस पल में जीवन सारा, पानी पे चलता शिकारा. शिकारा क्या है, बोट. काहे से चलती है, जो छोटी होती है वो चप्पू से चलती हैं. दिस इज कॉल्ड एज ओर. जो बोट चलाने का इंस्ट्रूमेंट होता है, हैंड ड्रिवन जो बोट्स होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, उनको कहते हैं OAR ओर. द ओर ऑफ दिस बोट is
broken. ठीक है, तो कभी भी बोर्ड चलाने जाइए तो उसका और सही सलामत होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रो द बोर्ड. बोर्ड को खींचना जो है वो काफी हो जाएगा. ये और क्या है, ये क्या है, कच्ची धातु. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओर. सो iron ore is extracted from the rocks for making iron. ठीक है, आयन बनाने, आयरन नहीं, आयन, आर साइलेंट है, तो आयन बनाने के लिए क्या किया जाता है, आयन ओर पहले बनाया जाता है. पाउडर्ड सब्सटेंस होता है, उसको कच्ची धातु बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड एज ओर. द पाउडर्ड इन द रॉ फॉर्म ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए मेटल, इट इज कॉल्ड एज ओर. सो दीज आर 8 homophones. Homophones means the words which go together, जो साथ में चलते हैं, है ना. तो homophones सीखिए और अगले एपिसोड में और बताऊंगा आपको, क्योंकि बोर्ड स्पेशल्स चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं. रोज थोड़ा सा पढ़िए, इनको देख लीजिए. टेक ए ग्लांस ऑफ दीज इंपॉर्टेंट वंस विच आर प्रोबेबल इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट. और फिर से एक रिक्वेस्ट है कि बोर्ड एग्जाम हो जाए, और अगर आपको मेरे इन एपिसोड से हेल्प मिली हो तो डेफिनेटली शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, पास ऑन टू अदर्स so that they also get benefited. Okay, good luck, bye.